तो 214 आपने आर्टिकल पढ़ लिया। अब चलते हैं 215 की ओर। अब हाईकोर्ट के आर्टिकल यदि बात करें तो हाईकोर्ट के आर्टिकल याद करने की ट्रिक कैसे याद कर सकते हैं? हाईकोर्ट के आर्टिकल याद करने की ट्रिक, हाईकोर्ट के अनुच्छेद कैसे याद रहें, हाईकोर्ट के आर्टिकल आपको कैसे याद रहें, उसकी आपको बताएं ट्रिक भी आपको मैं बता देता हूं। देखिए, जब तक शादी नहीं हो जाती तब तक जितने भी ये साजन होते हैं, साजन जानते हो आप किसे बोलते हैं, बताने की जरूरत नहीं है, साजन, ठीक है, साजन सब वेटर होते हैं। साजन सब क्या होते हैं बताओ? वेटर होते हैं, वेटर की भूमिका निभाते हैं। जब तक शादी नहीं हो जाती बैचलर होते हैं, यानी सगाई होने के बाद और शादी होने से पहले तक ये सारे लड़के आपको साजन, ये वेटर की भूमिका निभाते हैं, ठीक है, यानी आप वेटर की भूमिका आगे पीछे घूमते रहते हैं, आप समझ गए होंगे। तो साजन सब क्या होते हैं? वेटर होते हैं। साजन सब क्या होते हैं? वेटर होते हैं। अब मैंने कहा कैसे याद रखोगे, तो देखिए ये है आपका 214 लिख दीजिए, क्योंकि हाईकोर्ट की शुरुआत कहां से होती है? 214 से। फिर 215 लिख दीजिएगा, फिर 216 लिख दीजिए आप, फिर 217 लिख दीजिएगा। 18 नहीं लिखना है, 18 नहीं लिखना है। फिर 219 लिख दीजिएगा, 220 लिख दीजिएगा, फिर 221 लिख दीजिएगा, 222 लिख दीजिएगा, 223 लिख दीजिएगा। ए स्क्वायर है तो 224 भी यहां लिख सकते हैं और 225 भी यहां लिख सकते हैं और ये 226 लिख सकते हैं। क्लियर हो गया? तो बस आपको कुछ नहीं करना, एक 218 नहीं लिखना, बाकी आप यहां से शुरू करो, आप काउंटिंग लिखना और लास्ट तक लिख दो। 14, 15, 16, 17, 18, ठीक है, 18 नहीं लिखना, बाकी 19, 20, 21, 22, 23, 24 और 25 और 26 तक लिख दो, ठीक है। 26 तक याद कर लो भी। कैसे? तो देखिए, हर स्टेट में, एस का मतलब होता है स्टेट, स्टेट में क्या होगा? राज्य में क्या होगा? हाईकोर्ट होगा। तो राज्य में हाईकोर्ट होगा, यह प्रावधान कहां बताओ? 214 में, ठीक है। हाईकोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। ए का मतलब होता है अभिलेख, ए का मतलब क्या होता है? अभिलेख। तो हाईकोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। कैसा न्यायालय बताओ? हाईकोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, ठीक है। इसका उल्लेख कहां मिलता है बताओ? 215 मिलता है। कहां मिलता है? 215 मिलता है। जी से होता है गठन, जी से क्या होता है? गठन। हाईकोर्ट का गठन यह कहां मिलता है बताओ? 216 में मिलता है। एन का मतलब होता है नियुक्ति, हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति, हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति यह कहां मिलती है बताओ? 217 मिलती है। 18 की बात ही नहीं करें। एस का मतलब होता है शपथ, हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ, ठीक है, शपथ का उल्लेख किसमें मिलता है? 219 में। बी का मतलब होता है बॉन्डिंग, बॉन्डिंग का मतलब होता है सेवा शर्तें, बॉन्डिंग का मतलब क्या होगी? सेवा शर्तें, बॉन्डिंग यानी सेवा शर्तें, और ये सेवा शर्तें किसमें? 220 में। वी का मतलब होता है वेतन, वी का मतलब क्या हो गया? वेतन। और आपको पता है हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते किसमें मिलते हैं? 221 में। टी का मतलब होता है ट्रांसफर, टी का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर का मतलब स्थानांतरण, ट्रांसफर का मतलब क्या हो गया? स्थान, हाईकोर्ट के न्यायाधीशों का स्थानांतरण, ट्रांसफर, ट्रांसफर किसमें बताओ? 222 में, दो बार ट्रांसफर हो जाता है। ई का मतलब होता है एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है कार्यकारी, एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या हो गया? कार्यवाही, ये कार्यवाहक न्यायाधीश, और कार्यवाहक न्यायाधीश का उल्लेख किसमें मिलता है? 223 में। ए का मतलब क्या होता है? तो ए से होता है आपको होता है अपर न्यायाधीश। ए से कौन सा? अपर न्यायाधीश। ए से कौन सा बताओ? अपर न्यायाधीश। और अपर न्यायाधीश का उल्लेख कहां मिलता है बताओ? 224 मिलता है। अपर न्यायाधीश का उल्लेख कहां मिलता है? 224 मिलता है। फिर आपसे पूछा जाता है कि बताओ 224 में अपर न्यायाधीश हो गए, फिर आपसे पूछेंगे 225, और 225 में ए से हो गया, ए स्क्वायर है, तो ए से एक तो हो गया अपर न्यायाधीश और एक से होगा एरिया, एरिया का मतलब हो गया क्षेत्राधिकार, एरिया का मतलब क्या हो गया? क्षेत्राधिकार। तो बताओ क्षेत्राधिकार मिलता है 225 में, अपर न्यायाधीश 224 में, क्षेत्राधिकार 225 में, और 226 में आर का मतलब होता है रिट, आर का मतलब क्या हो गया? रिट, ठीक है। तो रिट जारी करने की शक्ति हाईकोर्ट की किस में आती? 226 में आती। तो 226 तक शायद आपको आर्टिकल याद होंगे, तो 226 तक आपको आर्टिकल याद होंगे। तो आप कैसे याद कर सकते हैं? तो बताओ ट्रिक क्या है?